हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे मुरली और पंडित जी के ऊँट की कहानी। कई वर्ष पहले की बात है। राजस्थान के एक गांव में मुरली नाम का एक आदमी रहता था, जो एक बुनकर था। वो बहुत ही सुंदर साड़ियाँ बुनता था और उन्हें बाजार में बेचकर अपना परिवार चलाता था। मुरली हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी मिली कि एक ज्ञानी पंडित अपने काफिलों के साथ उनके गांव में पधारे हैं। उसने मन ही मन में सोचा कि वो पंडित जी से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वो उस जगह पर पहुंचा जहां पंडित जी रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद उसे पंडित जी से मिलने का अवसर मिला। वो उन्हें प्रणाम कर बोला, पंडित जी, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं शांतिपूर्ण जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इसी बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मुरली तैयार हो गया। पंडित जी बोले, बेटा, मेरे काफिलों में 100 ऊँट है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनके रखवाली करो। जब सभी ऊँट बैठ जाए तब तुम सो जाना। ये कहकर पंडित जी अपने कक्ष में सोने चले गए। मुरली ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगले सुबह पंडित जी ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? मुरली ने उत्तर दिया, कहाँ पंडित जी, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो ना सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाए ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल हो ना सका। कुछ ऊँट तो सोते बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने के पर भी नहीं बैठे, कुछ बैठ भी गए तो दूसरे ऊँट खड़े हो गए। इसी तरह पूरी रात बीत गई। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात ये हुआ। कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बिठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। मुरली तत्परता से बोला, बिल्कुल ऐसा ही हुआ पंडित जी। तब पंडित जी ने मुरली को समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह ही है? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती है, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती है। कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो। सही समय आने पर वो अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊँटों की तरह ही है।
एक समस्या हल होते नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। कभी ये कम है तो कभी ज़्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। मुरली को पंडित जी के बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वो कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप लोग को मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।